एक बड़ी खबर और आ रही है। आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता को सबूत हलफनामा देने को कहा गया है। कुछ लोगों ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो पिछले दिनों आदेश दिए थे कि 6 हफ्ते के भीतर इन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए। उसको लेकर लोगों ने याचिका लगाई थी कि स्ट्रे डॉग्स को रखने के लिए, यानी आवारा कुत्तों को रखने के लिए सही शेल्टर होम्स नहीं है, सही संख्या में नहीं है, वहां पर व्यवस्थाएं सही नहीं है, और उसी को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन याचिकाकर्ता हलफनामा दाखिल करें, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया है। जो लोग ये चाहते हैं कि ये स्ट्रे डॉग्स ऐसे ही सड़कों पर रहें, या फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि इनको नुकसान पहुंच सकता है, वो सबूत दें, हलफनामा दें सुप्रीम कोर्ट में। फैसला सुरक्षित रखा गया है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, फैसला सुरक्षित रख लिया गया आवारा कुत्तों के मामले में, साथ ही हलफनामा सबूत देने को कहा गया याचिकाकर्ताओं से। क्या अपडेट है? और बिल्कुल, देखिए 3 जजों की जो बेंच है उसने इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, और इस सुनवाई के दौरान तमाम आंकड़े भी रखे गए। आंकड़ों में बताया गया कि हर 24 इंसान पर एक आवारा कुत्ता है। वो आंकड़ों में ये भी बताया गया कि किस तरीके से पिछले कुछ समय में आवारा कुत्तों को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जो केसेस आ रहे हैं उसमें लोगों में डर का माहौल है। कोर्ट में ये भी बताया गया कि कैसे आवारा कुत्तों के जरिए रेबीज जैसी जो बीमारियां हैं वो फैल रही है। लेकिन कोर्ट का कंसर्न बिल्कुल क्लियर था कि अगर दिल्ली में मान लीजिए 3 लाख आवारा कुत्ते हैं, तो उनको एक तरीके से शेल्टर होम में रखने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या दिल्ली में पर्याप्त शेल्टर होम है, वैक्सीनेशन को लेकर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, साथ ही एमसीडी ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की, इन सभी दलीलों को लेकर कोर्ट में सुनवाई जो है वो साफ तौर पर की गई। कोर्ट ने इस बात को लेकर भी जोर दिया कि किसी को तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जिम्मेदारी सिविक एजेंसीज को भी समझनी चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर, और अगर आवारा कुत्ते पूरे देश में है तो उसको देखते हुए क्या कुछ कार्रवाई आप कर रहे हैं। शेल्टर होम की हालत क्या है, शेल्टर होम में अगर वैक्सीनेशन करा दिया जाता है तो क्या वापस आवारा कुत्तों को सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। ये तमाम ऐसी दलीलें थी जो कि कोर्ट के अंदर दी गई है, और इसी पर सुनवाई करते हुए जतिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और एक बड़ी खबर और आ रही है। आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता को सबूत हलफनामा देने को कहा गया है। कुछ लोगों ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो पिछले दिनों आदेश दिए थे कि 6 हफ्ते के भीतर इन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए। उसको लेकर लोगों ने याचिका लगाई थी कि स्ट्रे डॉग्स को रखने के लिए, यानी आवारा कुत्तों को रखने के लिए सही शेल्टर होम्स नहीं है, सही संख्या में नहीं है, वहां पर व्यवस्थाएं सही नहीं है, और उसी को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन याचिकाकर्ता हलफनामा दाखिल करें, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया है। जो लोग ये चाहते हैं कि ये स्ट्रे डॉग्स ऐसे ही सड़कों पर रहें, या फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि इनको नुकसान पहुंच सकता है, वो सबूत दें, हलफनामा दें सुप्रीम कोर्ट में। फैसला सुरक्षित रखा गया है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, फैसला सुरक्षित रख लिया गया आवारा कुत्तों के मामले में, साथ ही हलफनामा सबूत देने को कहा गया याचिकाकर्ताओं से। क्या अपडेट है? और बिल्कुल, देखिए 3 जजों की जो बेंच है उसने इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, और इस सुनवाई के दौरान तमाम आंकड़े भी रखे गए। आंकड़ों में बताया गया कि हर 24 इंसान पर एक आवारा कुत्ता है। वो आंकड़ों में ये भी बताया गया कि किस तरीके से पिछले कुछ समय में आवारा कुत्तों को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जो केसेस आ रहे हैं उसमें लोगों में डर का माहौल है। कोर्ट में ये भी बताया गया कि कैसे आवारा कुत्तों के जरिए रेबीज जैसी जो बीमारियां हैं वो फैल रही है। लेकिन कोर्ट का कंसर्न बिल्कुल क्लियर था कि अगर दिल्ली में मान लीजिए 3 लाख आवारा कुत्ते हैं, तो उनको एक तरीके से शेल्टर होम में रखने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या दिल्ली में पर्याप्त शेल्टर होम है, वैक्सीनेशन को लेकर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, साथ ही एमसीडी ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की, इन सभी दलीलों को लेकर कोर्ट में सुनवाई जो है वो साफ तौर पर की गई। कोर्ट ने इस बात को लेकर भी जोर दिया कि किसी को तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जिम्मेदारी सिविक एजेंसीज को भी समझनी चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर, और अगर आवारा कुत्ते पूरे देश में है तो उसको देखते हुए क्या कुछ कार्रवाई आप कर रहे हैं। शेल्टर होम की हालत क्या है, शेल्टर होम में अगर वैक्सीनेशन करा दिया जाता है तो क्या वापस आवारा कुत्तों को सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। ये तमाम ऐसी दलीलें थी जो कि कोर्ट के अंदर दी गई है, और इसी पर सुनवाई करते हुए जतिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और एक बड़ी खबर और आ रही है। आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता को सबूत हलफनामा देने को कहा गया है। कुछ लोगों ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो पिछले दिनों आदेश दिए थे कि 6 हफ्ते के भीतर इन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए। उसको लेकर
लोगों ने याचिका लगाई थी कि स्ट्रे डॉग्स को रखने के लिए यानी आवारा कुत्तों को रखने के लिए सही शेल्टर होम्स नहीं है, सही संख्या में नहीं है, वहां पर व्यवस्थाएं सही नहीं है और उसी को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन याचिकाकर्ता हलफनामा दाखिल करें यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया है। जो लोग ये चाहते हैं कि ये स्ट्रे डॉग्स ऐसे ही सड़कों पर रहें या फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि इनको नुकसान पहुंच सकता है वो सबूत दें, हलफनामा दें सुप्रीम कोर्ट में। फैसला सुरक्षित रखा गया है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, फैसला सुरक्षित रख लिया गया आवारा कुत्तों के मामले में, साथ ही हलफनामा सबूत देने को कहा गया याचिकाकर्ताओं से, क्या अपडेट है? और बिल्कुल, देखिए 3 जजों की जो बेंच है उसने इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान तमाम आंकड़े भी रखे गए। आंकड़ों में बताया गया कि हर 24 इंसान पर एक आवारा कुत्ता है। वो आंकड़ों में ये भी बताया गया कि किस तरीके से पिछले कुछ समय में आवारा कुत्तों को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जो केसेस आ रहे हैं उसमें लोगों में डर का माहौल है। कोर्ट में ये भी बताया गया कि कैसे आवारा कुत्तों के जरिए रेबीज जैसी जो बीमारियां हैं वो फैल रही है। लेकिन कोर्ट का कंसर्न बिल्कुल क्लियर था कि अगर दिल्ली में मान लीजिए 3 लाख आवारा कुत्ते हैं तो उनको एक तरीके से शेल्टर होम में रखने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या दिल्ली में पर्याप्त शेल्टर होम है, वैक्सीनेशन को लेकर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, साथ ही एमसीडी ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की, इन सभी दलीलों को लेकर कोर्ट में सुनवाई जो है वो साफ तौर पर की गई। कोर्ट ने इस बात को लेकर भी जोर दिया कि किसी को तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जिम्मेदारी सिविक एजेंसीज को भी समझनी चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर और अगर आवारा कुत्ते पूरे देश में है तो उसको देखते हुए क्या कुछ कार्रवाई आप कर रहे हैं। शेल्टर होम की हालत क्या है, शेल्टर होम में अगर वैक्सीनेशन करा दिया जाता है तो क्या वापस आवारा कुत्तों को सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। ये तमाम ऐसी दलीलें थी जो कि कोर्ट के अंदर दी गई है और इसी पर सुनवाई करते हुए जतिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और एक बड़ी खबर और आ रही है, आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता को सबूत, हलफनामा देने को कहा गया है। कुछ लोगों ने याचिका लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों आदेश दिए थे कि 6 हफ्ते के भीतर इन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए, उसको लेकर लोगों ने याचिका लगाई थी कि स्ट्रे डॉग्स को रखने के लिए यानी आवारा कुत्तों को रखने के लिए सही शेल्टर होम्स नहीं है, सही संख्या में नहीं है, वहां पर व्यवस्थाएं सही नहीं है और उसी को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन याचिकाकर्ता हलफनामा दाखिल करें यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया है। जो लोग ये चाहते हैं कि ये स्ट्रे डॉग्स ऐसे ही सड़कों पर रहें या फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि इनको नुकसान पहुंच सकता है वो सबूत दें, हलफनामा दें सुप्रीम कोर्ट में। फैसला सुरक्षित रखा गया है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, फैसला सुरक्षित रख लिया गया आवारा कुत्तों के मामले में, साथ ही हलफनामा सबूत देने को कहा गया याचिकाकर्ताओं से, क्या अपडेट है? और बिल्कुल, देखिए 3 जजों की जो बेंच है उसने इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान तमाम आंकड़े भी रखे गए। आंकड़ों में बताया गया कि हर 24 इंसान पर एक आवारा कुत्ता है। वो आंकड़ों में ये भी बताया गया कि किस तरीके से पिछले कुछ समय में आवारा कुत्तों को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जो केसेस आ रहे हैं उसमें लोगों में डर का माहौल है। कोर्ट में ये भी बताया गया कि कैसे आवारा कुत्तों के जरिए रेबीज जैसी जो बीमारियां हैं वो फैल रही है। लेकिन कोर्ट का कंसर्न बिल्कुल क्लियर था कि अगर दिल्ली में मान लीजिए 3 लाख आवारा कुत्ते हैं तो उनको एक तरीके से शेल्टर होम में रखने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या दिल्ली में पर्याप्त शेल्टर होम है, वैक्सीनेशन को लेकर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, साथ ही एमसीडी ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की, इन सभी दलीलों को लेकर कोर्ट में सुनवाई जो है वो साफ तौर पर की गई। कोर्ट ने इस बात को लेकर भी जोर दिया कि किसी को तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जिम्मेदारी सिविक एजेंसीज को भी समझनी चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर और अगर आवारा कुत्ते पूरे देश में है तो उसको देखते हुए क्या कुछ कार्रवाई आप कर रहे हैं। शेल्टर होम की हालत क्या है, शेल्टर होम में अगर वैक्सीनेशन करा दिया जाता है तो क्या वापस आवारा कुत्तों को सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। ये तमाम ऐसी दलीलें थी जो कि कोर्ट के अंदर दी गई है और इसी पर सुनवाई करते हुए जतिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।